मेरे साथ खेलो ना भाभी। मुझे बहुत काम है। वैसे भी आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो और तुम्हारे माथे में कुमकुम की लाल बिंदी कितनी सुंदर लग रही है। राम वो मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है। बेटा उस कुमकुम की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा पति जब नहीं अभी जगमोहन की उम्र क्या थी? यही तो भाग्य का खेल है। देखो तो कितनी सुंदर है उसकी पत्नी अलका मंजरी। लाल पट्टीदार साड़ी, उस पर कुमकुम की बड़ी सी बिंदी और उठे हुए बाल। पर उसकी सुंदरता देखने वाला उसका पति जगमोहन ही नहीं रहा। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर सहगार तरफ के लिए अलका मंजरी को लेकर आओ। हाँ ला रहे हैं। मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो। बुआ, ये सहगार में क्या होता है? और भाभी इतनी सजी हुई क्यों है? कहीं जगमोहन नहीं रहे तो क्या मैं डर रही है? राममोहन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। बताओ ना बुआ, इस सहगार में क्या होता है? जिसका पति मर जाता है उसे अपने पति के साथ स्वर्ग जाना पड़ता है, क्योंकि वो अर्धांगी होती है अपने पति की। तुम्हारे पति सरपति को भी जिंदा रखा जाता है। इसी को सहगार का रस्म अर्थात सती होना कहते हैं। पर भाभी तो जिंदा है, वो जल नहीं जाएगी जिंदगी में। कहा था ना राममोहन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। तू बस वो समझ ले कि पति सरपति भी स्वर्ग की अधिकारी होती है। पर ये तो गलत है, भाभी तो जिंदा है। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चलना चाहती अपने पति के साथ। अरे बिटिया, उसका मंदिर भागने की कोशिश में। पकड़ ले अच्छे से पकड़ना, कहीं भाग ना जाए। देख 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 देख, कहीं भाग ना जाए, अच्छे से पकड़ना। हाँ पकड़ रहे हैं। ऐसा कौन लगता है? तू तो जीते जी स्वर्ग जा रही है, बहुत भाग्यशाली है। अरे इसे चिता के साथ बांध दे, अच्छे से बांधना, कहीं भाग ना जाए। महासती की जय, महासती की जय। सीता में आग लगा दो। दादाजी महासती की जय, महासती की जय। मुझे भाभी को बचाना है, मुझे छोड़ दो। महासती की जय, महासती की जय। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठो। अच्छा था ये वाला सीन। तो ऐसे थे हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय जी, जिनका बचपन में इस दर्दनाक घटना से समाज की कुरीतियों से सामना हुआ। इस दर्दनाक घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। भारत में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को मिटाने का एक नया सपना दिया। महिलाओं के अधिकार के लिए बाल विवाह सती प्रथा समाप्त की और लड़का विवाह की शुरुआत की। और तो उन्होंने अध्ययन को भी दिशा दी। हाँ, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, जब मुगल साम्राज्य 800 वर्ष बाद अपने दौर की समाप्ति पर था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना आधिपत्य जमाने पर थी, तब ऐसे समय में राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद गांव में राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ। उनका परिवार रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता रामाकांत तो भगवान विष्णु के उपासक थे और उनकी मां शक्ति मां की आराधना करती। चलो ठीक है, अगला सीन लेते हैं। एक मिनट, तुम नागिन डांस क्यों कर रहे थे? क्यों दीदी, अच्छा नहीं लगा क्या? बिल्कुल नहीं, कल शो है, इम्प्रोवाइजेशन के नाम पे कुछ भी करोगे क्या? और भैया आप भी बजाने लगे। अरे उसने इम्प्रोवाइज करा तो हमने सोचा आप रात मार ले। अब मत बजा लेना। चलो ठीक है, अगला सीन लेते हैं। अरे राममोहन की मां, कहाँ हो? अरे आज तुमने भोजन नहीं पकाया क्या? अरे आप दोपहर के भोजन के लिए आ गए? रुकिए, मैं अभी आपके लिए थाली लेकर आ। रुको, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत थकी हुई लग रही हो। एक बज गए, तुमने सुबह का भोजन किया भी है नहीं? अभी कर लेती हूँ। राममोहन वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा है, वो जैसे ही उठेगा मैं भी कर लूंगी। रामायण पढ़ रहा है? और पूजा घर में तो कोई नहीं है। अरे वो अपने कमरे में आसन बिछाकर पढ़ रहा है। ये नहीं सुधरेगा। जब मन में धार्मिक भावनाएं भी है, श्रद्धा भी है और आस्था भी है, तो भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठकर पूजा क्यों नहीं करता? अरे जाने दीजिए ना, वे किसी न किसी रूप में तो भगवान को मानता ही है। पर वो ना तुम्हें मानता है ना मुझे। मेरी मूर्ति पूजा तो उसे कभी नहीं पाई। क्या उसे तुम्हारी भी चिंता नहीं है? तुम इतनी देर तक भूखी रहकर अपनी तबीयत खराब कर रही हो। माँ, क्या तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? अरे तूने रामायण पढ़ ली? रुक जा, तेरे पिताजी से तेरी भी थाली लेकर आती है। माँ रोजाना मेरे लिए इतनी देर तक भूखी रहती है, ये तो मुझसे अपराध हो रहा है। कल से ऐसा नहीं होगा। ये लीजिए आपकी थाली। ये ले राम, तेरी थाली। माँ ये लो, पहला ग्लास आपके लिए। तू खा। माँ, मेरे भगवान तो आप ही हो। अगर आप ही इतनी देर तक भूखी हो तो मैं
कर रहा हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माँ, ज्ञान की भूख तो सदा बनी रहती है, तो मैं खाने के बाद भी ग्रहण कर सकता हूँ। आप खाओ ना माँ। मेरा राम। रब तेरी की आया दीदी। आओ तुम लोग भी आओ, सभी लोग आओ, बैठो, सभी आओ। वैसे कुछ भी कहो, लाइट बड़ी टाइमिंग से गई है। शुभम, यहीं पर मुझे फीड आउट चाहिए। हाँ दीदी, लाइट तो चली गई, अब क्या करें? हाँ यार, लाइट चली गई। चलो तब तक कुछ बातें ही कर लेते हैं। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इस सीन से तो क्लियर होता है ना कि राजा राम मोहन रॉय अपनी माँ से कितना प्रेम करते थे। हाँ दीदी। लेकिन कभी कभी उनके अपने पिता से ठन ही जाती थी, क्योंकि उन्हें उनकी मूर्ति पूजा और पूजा के आडंबर कभी नहीं पाते थे। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, जब वे 14 साल के थे तो वे साधु बनकर मठ में जाना चाहते थे, लेकिन माँ के प्यार ने उनके पैरों में बंधन डाल दिया। क्यों? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या सोच रहे हो? अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दीदी, मैं बस यही सोच रहा था, जब भी हम कभी जलते हैं, चाहे माचिस से ही क्यों ना जले, हमें कितनी तकलीफ होती है। और पहले के जमाने में औरतों को जिंदा जलाया जाता था, तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने समाज की कुरीतियों को मिटाया। अरे अब क्या करें? दीदी, वैसे भी लाइट तो चली गई, जब तक अपन वाला गीत गा लेते हैं जो भी 4 दिन पहले आया है। हाँ, वैसे भी लाइट तो है नहीं, और वो गीत भी अभी हमारा पक्का नहीं हुआ है। चलो उस गीत की रिहर्सल कर लेते हैं। अरे भैया, सुर देना। नई किरण तो आएगी, नई रोशनी लाएगी। नई किरण तो आएगी, नई रोशनी लाएगी। जीवन पर अधिकार होगा, छुआछूत का अंत होगा, उड़न छुपा खंड होगा, सती प्रथा का अंत होगा, बाल विवाह बंद होगा, विधवा नाश पाएगी। नई किरण तो आएगी, नई रोशनी लाएगी। सामाजिक व्यवस्था में न्याय पर ही बल होगा, अंधविश्वास असफल होगा, प्रयासों का सफल होगा, मुस्कुराता कल होगा, मानवता की ध्वजा लहराएगी। नई किरण तो आएगी, नई रोशनी आएगी। नई किरण तो आएगी, नई रोशनी आएगी। नई किरण तो आएगी, नई रोशनी आएगी। अच्छा था, थोड़ा और अच्छे से गाओ, दम लगा के गाओ। कितनी अच्छी लाइन लिखी है अनुपमा अनुश्री जी ने। नई किरण तो आएगी, नई रोशनी लाएगी। अरे रोशनी और अंधविश्वास से याद आया, हमें अगला सीन लेना है। शुभम, राम मोहन कहाँ है? अरे दीदी, यह है ना। अरे छोटे राम मोहन का किरदार निभा रहा है, वो बड़ा वाला यार, क्या नाम था उसका? दीदी आरुषि। हाँ, आरुषि कहाँ है भाई? हाँ दीदी, मैं आ गई। अरे भाई, तुम आई और लाइट आ गई। वैसे ठीक हो तुम? अरे दीदी, इस हेड गियर के चक्कर में लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, बाजार वाला सीन लेते हैं। चलो ले सोने के सिक्के का। अरे ऐसा वैसा शब्द थोड़ी है, बड़ा ही चमत्कारी शब्द है ये। अच्छा, क्या चमत्कार है इसमें? संपत्ति मिल जाएगा, दुनिया की सारी सुख संपत्ति मिल जाएगी, हवेली कट जाएगी। वाह, अब मजा आएगा। ए बेटा, सिक्के कौन देगा? शर्ट की गारंटी। लेशन दादाजी, ये शांति कितने का दिया? सिर्फ 5 सोने के सिक्के का है बेटी। बताना जरा। घायल क्या बचता भी नहीं और 5 सोने के सिक्के का? बेटा, इसकी खासियत तो सुन, जब बड़ा चमत्कारी शंख है ये। अच्छा, क्या खासियत है इसकी? क्या चमत्कार है? टनाटन बीवी मिल जाएगी। तो सर बोलेंगे कि लाइट लेना भी नहीं आती। हाँ, अब शुरू करो। बेटा, कहाँ हो गया? कहीं नहीं दादाजी। हवेली तन जाएगी, दुनिया की सारी सुख संपत्ति मिल जाएगी। अच्छा, देना तो जरा मैं अपने
अपने दोस्त को दिखा कर लाता हूँ। ये लो। राममोहन, मैं ये शंख खरीदने का सोच रहा था। अच्छा है। अरे इसकी खासियत तो सुन, चमत्कार तो सुन। इसे रखने से दुनिया की सारी सुख संपत्ति मिल जाएगी। क्या तुझे लगता है इसे रखने से दुनिया की सारी सुख संपत्ति मिल जाएगी? पता नहीं, चल चलकर उससे ही पूछते हैं। चलो। दादाजी, मैंने सुना है शंख रखने से दुनिया की सारी सुख संपत्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा है तो आप भी फिर इसे क्यों नहीं रखते? अब क्या करे बेटा, इसे तो हम अपने ही घर पर बनाते हैं। हम तो चाहे जब अमीर हो जाए, लेकिन क्या करें, हम पे ये सूट नहीं करता ना। दादाजी, ये तो पकड़ो अपना शंख, ये किसी काम का नहीं है। अरे कैसी बात कर रही है पगली, ये काम करता है। अरे तो क्या हुआ, इज्जत से चलेंगे। अरे बेटा देखना, मेरा कुछ सामान तो नहीं छूट गया। देखा, वो कितना बड़ा ठग था। इसी तरह हमारा देश बर्बाद हो रहा है। मैं भारत से यही अंधविश्वास मिटाना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो अपने गाँव का कल्लू है ना, उसके बेटे को सांप ने काट दिया है। चलो, अपन भी चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलेंगे। अरे क्या हुआ मेरे लड़के को? अरे कोई बता दो भाई, क्या हो गया? इसे सांप ने काट दिया है। अरे जाओ भैया, ओझा को लेकर आओ जल्दी भाई। क्या हुआ? इधर आ। अरे नहीं, तू उधर ही जा। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना। हट जाओ, हम एक लकीर खींचेंगे। मेरे चेले मेरे साथ चल। इधर आओ ना। अरे पापा देखो ना, मेरे लड़के की आंखें भी नहीं खुल रही है। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना। चल ये तो बता कि वो कौन सा सांप था? कौन सा सांप था? काला नाग। काला नाग था बाबा। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी बुलाता हूँ 2 मिनट में। अच्छा अजी करे ना। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना अभी। अरे बाबा साहब, मेरे लड़के को काटा है, मेरी औरत तो नहीं। अरे आपको मालूम है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना। अरे बाबा देखो ना, मेरे लड़के की आंखें भी नहीं खुल रही है। अरे तेरे को समझा तो तू तेरे समझ में क्यों नहीं आता? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ कल्लू को? इसे सांप ने काट दिया है। इसे वैद्य जी के पास ले चलो। अरे कौन मूर्ख आ गया यार? अरे बाबा, अपने यहाँ का नाम होने वही आया है। तो इसे क्या लगे, चुप हो जाओ, वरना एक मंत्र मान को साफ हो जाएगा। अरे बाबा देखो ना, मेरे लड़के की सांसें भी नहीं चल रही है। अरे तो निपट गया। आपने की जुगाड़ है। हट जाओ, कोई अपनी मुट्ठी निकालो, निकाल। इसे आधे घंटे के अंदर होश आ जाएगा। अरे बाबा लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। चले। अरे इससे आधे घंटे बाद तो क्या, 10 घंटे बाद भी होश नहीं आया, क्योंकि निपट गया है। पूछो क्यों? ये बोल रहे हैं। आजादी का अलग आजादी के दीवाने हम डरेंगे ना, सर झुकाएंगे। तुम भी आओ, आजादी है हक हमारा। जिस चाह को बुलाओ, अपना पीछे कदम हटाएंगे।
राममोहन राय जी। देश हमारा है हम सबका टुकड़ा नहीं बस माटी का मान रखेंगे हम जननी का अपनी प्रिय मातृभूमि का इस पर हम प्राण उठाएंगे जागेंगे जगाएंगे जागेंगे जगाएंगे आजादी का अलग जगाएंगे आजादी का अलग जगाएंगे आजादी का अलग जगाएंगे। इस अंग्रेजी ऑफिसर जॉन डिग्बे का मैं असिस्टेंट हूँ, उनके पास काफी सारी अंग्रेजी किताबें हैं। तो इससे तुझे क्या फायदा? अरे भाई, मुझे उनका काम करने के लिए अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है और समझना भी पड़ता है, इसलिए मैं अंग्रेजी को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। जानते हो, उनके पास लंदन से अंग्रेजी अखबार भी आते हैं, मैं उन्हें रोज पढ़ता हूँ। और तू अंग्रेजी पढ़ के करेगा क्या? यही तो हम भारत के लोगों की कमजोरी है। अंग्रेजी विदेशी भाषा इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए, ये सोच गलत है, बल्कि अंग्रेजी इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि अंग्रेजी में लिखे गए देश विदेशी घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। अभी पीछे यानी 1789 से 1793 के बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस में क्रांति हुई थी। हाँ, ये बात पूरी दुनिया को पता है, केवल हम भारत के लोगों को नहीं मालूम। जानते हो क्यों? क्योंकि हम रूढ़िवादी बने हुए हैं। बाहर के लोग इतिहास विज्ञान भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन हमें इन विषयों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर हमें विश्व के बारे में जानना है और प्रगति करनी है तो हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषाओं के अलावा और भी बहुत कुछ सीखना होगा। अरे तेरी ये बातें तो मेरे समझ में ही नहीं आती। तेरी समझ में वेद तो आते हैं ना? आते हैं। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि उन वेदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके पूरे विश्व को बताऊं कि हमारे देश की संस्कृति और इतिहास कितने समृद्ध है। तू सब कुछ कर सकता है राममोहन, ऐसा जरूर करना। जानते हो, मैं तो जैन स्कॉलर से भी मिला ताकि उनके धर्म के बारे में जान सकूं। राममोहन, तुम अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व क्यों देते हो? हाँ, मैं अंग्रेजी भाषा को महत्व देता हूँ और अंग्रेजी कल्चर को भी पढ़ता हूँ। क्या तुम लोगों ने कभी हिंदू धर्म के वेदों को पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी धर्म में ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके इतने उच्च विचार थे? राममोहन, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमारा हिंदू धर्म इतना उदार है, वो हर धर्म को एक समान समझता है। ईश्वर तो कण कण में और हर इंसान में व्याप्त है, फिर ये तेरा और मेरा का भेद क्यों? हम तो जानवर और पक्षियों में भी ईश्वर को तलाश लेते हैं। क्या किसी धर्म में ऐसा है? हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है। मैं तो मेरे धर्म और देश से बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा चल, तू क्या हमसे प्यार करेगा? तू हिंदू का विरोधी है? विरोधी? मैं हिंदू धर्म का विरोधी हूँ, उसमें व्याप्त बुराइयों का विरोधी। और रही बात अंग्रेजी सीखने की, अगर ज्ञान गंदगी में भी पड़ा है तो मैं उसे उठाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। अरे चलो, अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? राममोहन को मुगल बादशाह ने राजा की उपाधि दी। अरे भाई, क्यों नहीं देंगे? उनमें ज्ञान है, बल है, आत्मविश्वास है और तो उन्होंने जनता के दुखों को भी दूर किया है। और उन्होंने अपने जैसे उच्च विचारों वाले लोगों की एक सभा भी बनाई है। उसका क्या नाम है? हाँ, आत्मीय सभा, जिसमें लोग एक हॉल में बैठकर धर्म की चर्चा और विचार करते हैं और वो लोग गरीबों की भी मदद करते हैं। सही कहा, कुछ ही देर में वो सभा शुरू होने वाली। चलो हम सब भी चलते हैं। चलो, 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 हाँ, तो इस एसोसिएशन का अगला उद्देश्य क्या होगा? राधा कांता जी, ये क्या? राजा राममोहन जी कांत जी फिर फैसला कर लेंगे। माधव कांत जी, ये क्या हमारी कोई अहमियत ही नहीं? ऐसी बात नहीं है, राजा राममोहन राय इस एसोसिएशन के संस्थापक हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वे कुछ ही देर में आते होंगे। अरे हम लोग बहस क्यों कर रहे हैं? हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। जब राजा राममोहन आएंगे तो हमारी बातों में शामिल हो जाएंगे। हमारा अगला उद्देश्य एक ऐसा शिक्षण संस्थान बनाना है जहाँ बच्चों को कई विषयों की शिक्षा दी जा सके, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी और कई विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। इस शिक्षण संस्थान में जितना भी पैसा लगेगा, आई विल इन्वेस्ट। वाह, इट्स नाइस। पर मेरी एक शर्त है, अगर राजा राममोहन रॉय इस एसोसिएशन का मेंबर रहेगा तो मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। आपको याद नहीं राधा कांता जी, वो इस एसोसिएशन के संस्थापक हैं। वो कुछ भी हो, पर मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मैं अभी आज इस एसोसिएशन को छोड़ता हूँ। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो राममोहन? इस एसोसिएशन का काम होना चाहिए। मेरा सदस्य रहना या ना रहना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए आप लोग शिक्षण संस्थान बना लें। अरे चलो,
जाएगी। हाँ राममोहन मेरे साथ है। ठीक है तो फिर चलिए मेरे साथ। पेपर 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 लो पेपर लो पेपर लो पेपर। हाँ अब आ रहा है पढ़ने का सही मौका। हाँ भाई इसका सारा श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है जिन्होंने ऐसा स्वतंत्रता निकलवाया और ऊपर से सरकारी पाबंदी हटवाई। हाँ मेरा तो लपर, मैंने सुना है कि वे लंदन भी गए थे राजाओं के पेंशन के काम से। दूसरी बार फिर वह लंदन गए थे पार्लियामेंट में से सती प्रथा का मुद्दा लेकर और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। चलो ठीक है, आओ सभी लोग आओ, बैठो, जल्दी आओ, सभी लोग आओ, इधर बैठो, उधर बातें नहीं। हाँ तो सभी आ गए? हाँ दीदी। तो सुनो, कल हमारा शो है तो शो अच्छा होना चाहिए, किसी भी चीज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कल सभी लोग 2 बजे आ जाएंगे। शो से ठीक पहले एक ग्रैंड रिहर्सल होगी और जो आखिरी सीन आज नहीं कर पाए हैं वो कल ग्रैंड रिहर्सल भी करेंगे। शुभम, कल तक बेंचेस पे मास्किंग हो जानी चाहिए। हो जाएगी दीदी। हाँ, कल मंत्री जी आ रहे हैं शो देखने, तो शो अच्छा होना चाहिए, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो हमें ग्रांट मिलेगी। मिल जाएगी दीदी। अरे क्यों ना मिलेगी, लोग बिना कुछ किए ही कागजों पर संस्था चलाकर ग्रांट पा लेते हैं। अभी एमपी की लिस्ट नहीं देखी क्या? हम तो फिर भी काम कर रहे हैं, जरूर मिलेगी। चलो ठीक है, छुट्टी। जिसका जो सामान बताया है सही से तरीके से रखे जाना। चलो। अरे बालू सर लाइट बंद कर दीजिए। अभी तक इतने ही लोग आए हैं, बाकी के कहाँ रह गए? आते ही होंगे। अरे यार सभी सिखाते समय पे आ जाना। नमस्ते दीदी। नमस्ते, लेकिन नहीं आए। शुभम सभी लोग आ गए क्या? नहीं दीदी। कौन नहीं आया? दीदी वो राजा राममोहन राय तो आए नहीं। इसका मेन रोल है, वही नहीं आया, बताओ। लो मंत्री जी भी आ गए, पब्लिक भी। नमस्ते दीदी। और लेट आते, तैयार हो जाके। नमस्कार, बस कुछ ही देर में प्रस्तुत है आप सभी के सामने हमारा नाटक राजा राममोहन रॉय। और हाँ, एक लड़की लाल फ्रॉक पहने ग्रीन रूम में आ गई है, अपना नाम विष्णा बता रही है। जिस भी भाई बहन की हो आकर ले जाए, बस 5 मिनट लेंगे, इंतजार करिए। शुभम। हाँ दीदी। तैयारी करवाओ। अरे बिल्कुल। और राजा राममोहन रॉय का रोल तुम करोगे। अरे दीदी, क्या दीदी? मैं नहीं जानती, स्टेज मैनेजर है तुम। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है दीदी। जाओ ऐसे करो, जाओ। अरे मैं बच गया। नमस्ते, मेहरबानी तुम्हारी आ गए। अरे सुनिए तो। क्या सुनना है? मंत्री जी आ गए, पब्लिक आ गई है। आज सुबह में से ग्रैंड रिहर्सल नहीं हो पाई है। सुनिए, मैं तो घर से 1 घंटा पहले ही निकल गया था, लेकिन वो अपने रामू चाचा है ना, उनकी बेटी की शादी हो रही थी, लेकिन लड़की बहुत छोटी थी, मतलब बाल विवाह। इसलिए मैं पुलिस थाने गया, वहाँ से पुलिस को लेकर आया, शादी रुक गई और फिर सीधे यहाँ आ रहा हूँ। तो तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी था या फिर यहाँ? अरे दीदी, हम भी तो इस नाटक के जरिए लोगों तक कुछ देना चाहते हैं, और हमारे नाटक में भी तो बाल विवाह और सती प्रथा मिटाने का मुद्दा है। और अगर ये सब हमारे ही समाज में हो रहा है और हम नहीं रोक पा रहे, तो हमारे ये नाटक करने का क्या मतलब? एकदम सही कहा। अरे ये तो सच का नाम निकला। हाँ दीदी, जब से हम इस नाटक को कर रहे हैं तो हमारे आसपास कुछ भी गलत होता है उसको बर्दाश्त नहीं करते, हम उसका तुरंत विरोध करते हैं। कम से कम इस नाटक करने से हम तो जागरूक हुए। चलो ठीक है, शो का समय हो रहा है, सभी तैयारी करो, जाओ।
हाँ, अब आ रहा है वहाँ पढ़ने का सही मजा। हाँ भाई, इसका सारा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। उन्होंने ऐसा स्वतंत्र निकलवाया और उस पर से सरकारी पाबंदी हटवाई। हाँ, मेरा तो रखवार। मैंने सुना है कि वे लंदन भी गए थे राजाओं के पेंशन के काम से। दूसरी बार फिर वे लंदन गए थे पार्लियामेंट में से सती प्रथा का मुद्दा लेकर, और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। पिताजी, ये देखिए एक निमंत्रण पत्र आया है जो किसी विलियम रेडबोर्न का है, आपसे अपने देश में मिलना चाहते हैं और उन्होंने टिकट देने की भी बात की है। विलियम रेडबोर्न? अरे ये तो वही यूके के प्रसिद्ध इतिहासकार है ना, सुना है ये खुद पैरालिसिस के शिकार हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि उनकी अंतिम इच्छा आपसे राजा राम मोहन रॉय यानी आपसे मिलने की है और वे आपसे कुछ बातें भी करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि वे खुद तो आपके स्वागत के लिए नहीं आ पाएंगे लेकिन उनके पुत्र जरूर आएंगे। मैं अवश्य जाऊंगा और उनसे बात भी करूंगा। उन्होंने टिकट देने की भी बात की है। नहीं, हमारे पास क्या नहीं है तो फिर हम उससे टिकट के पैसे क्यों लें? जाने से पहले मैं सूचित किया जैसा आप उचित समझे पिताजी। अरे देखो कुछ गिरा है। पिताजी पिताजी ये क्या? क्या हुआ क्या हुआ? जिस फॉर्म में हमने पैसा जमा किया था वो तो डूब गई है। क्या? पर इस फॉर्म में तो हमारा बहुत सा पैसा लगा था। मैं आपको बताना भूल गया कि आपके कोई दोस्त तो नहीं उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर आप पर ही केस कर दिया है। केस मुझ पर? लेकिन मैंने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। आपने उन्हें अपने साथ बहुत सी बातें बताई होगी, उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया है। चीटिंग की है उन्होंने मेरे साथ। मैं खुद पर ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं केस लड़ूंगा चाहे जितना भी पैसा क्या मांगे। एक बात सोच लीजिए पिताजी, अब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, कहीं हम पर मुसीबत ना आ जाए। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आगे ही बढ़ते जाएंगे, बुझाओ में है लोहा, दुनिया को ये बताएंगे, आज मुझे के लिए मर जाएंगे, अपना फर्ज हम निभाएंगे। तो ऐसे थे हमारे राजा राम मोहन रॉय जिनके जीवन में कई मुश्किलें आई। उन्होंने स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा दिया। उन्हें एक समय के भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके कुछ अच्छे मित्रों के सहारे ही उनको खाने पीने में मदद हुई, पर उनके बेटे ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया। इससे बाकी के बेटा नहीं कहेंगे उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए स्वागत करते हुए उनके अंतिम सांसें लंदन में 27 सितंबर 1833 को ली। भले राजा राम मोहन राय आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्यों की महक आज भी हम भारतीयों के मन में बसी है। जागेंगे, जगाएंगे, आजादी का अलग जगाएंगे।
निश्चित रूप से हम कर्जदार हैं हमारे उन वीरों की और साथ ही उन लोगों की जिन्होंने देश को आगे ले जाने में और समाज को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही थे राजा राम मोहन राय और उन्हीं की एक बात भी हमें इस प्रस्तुति के माध्यम से देखने को मिली। आमंत्रित है सादत भारती जी, जोरदार तालियों के साथ आइए। और बच्चे बधाई के पात्र हैं जो कि मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं और सादात जी के निर्देशन में इन्होंने अपना बेहतर काम दिखाया और आपको निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सादात जी कुछ शब्द देंगे। बहुत समय हो गया, मैं केवल परिचय करा दूं टीम से और 2 मिनट थोड़ा सा प्लीज आप आवाजाही नहीं करें, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज 2 मिनट वहीं रुक जाइए आप लोग, ऐसा आवाजाही मत करिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेखा मैम का, जो मॉडल स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं। बहुत सिस्टमेटिक है, मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा में वहाँ काम करने का अवसर मिला और मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं चाहूँगा हम सभी, आप लोग बेटा सब लोग एक बार मैम की तारीफ जरूर करेंगे। थैंक यू। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो वो इन बच्चों की मेहनत है, केवल एक बार इन बच्चों के लिए भी तालियां। और तीसरे नंबर पे मैं आभार कहूँगा इनके पेरेंट्स का, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास भेजते रहे हैं, क्योंकि इसका ये रिपीट शो है। उस समय बहुत बरसात की, कलेक्टर तक छुट्टी कर देते थे और वो कैसे कैसे लाते थे बच्चों को। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपने मम्मी पापा के लिए जाए। अब मैं परिचय करा दूं संगीत मधुर शर्मा का। थे अतुल, भावेश, सहायक निर्देशक सोनू साहा, आपने कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किए हैं, सोनू साहा। कंचन विश्वास सहायक, करुणा शाही सहायक, मेकअप शवाना अहमद और हेमलता नामदेवी। और प्रीतम संगीत सहयोग, प्रीतम, सृष्टि, सांत्वना, लाइट पे थे बालेंद्र सिंह बालू। अब मैं बच्चों का परिचय करा देता हूं। दिव्यांजना, आयन, अनुरागिनी, नायरा, गरिमा, नंदिनी, शबनम, प्रिया, अक्षरा, लक्ष्मी, अन्वी, प्राची, दिशा, सौरभ, अथर्व, पवन। एक मिनट, ये कल एक बच्चा जो अभी पवन ने नोट किया लास्ट की, वो एक्चुअली एक बच्चा दूसरा कर रहा था और कल भी उसने मना किया। अभी आज दिन भर में इन्होंने तैयार किया है। अंश, दर्शन, लक्की, ये स्टेट मैनेजर भी है भव्यांशी। आरुषि, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चिल्ड्रेन थिएटर एकेडमी को और
क्योंकि आप लोग आए इतनी अच्छी तादाद में। आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।